हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एसबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की 541 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sbi.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एसबीआई रहेगी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की रहेगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेगी। एग्जाम नेम जो रहेगा आपका एसबीआई पीओ एग्जाम 2025, ये आपका एग्जाम नेम रहेगा। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 541 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है, जहां जहां एसबीआई की ब्रांचेस हैं और या यूनिट्स है। इसके अलावा जो है आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी किसी भी स्टेट से जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपके 24 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है आपकी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 14 जुलाई 2025 है। तो 14 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल यानी कि वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा यानी कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो जुलाई या अगस्त 2025 में आपका किसी भी डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, और जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे मेंस एग्जाम जो होगा उनके लिए वो आपका सितंबर या अक्टूबर में किसी भी डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू एंड जीडी यानी कि इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन जो है ग्रुप एक्सरसाइजेज वो आपका अक्टूबर एंड नवंबर 2025 में कभी भी आपका कंडक्ट किया जा सकता है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपका एग्जाम डेट आएंगी उससे एक हफ्ते पहले जो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपना जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सेंटर्स की अगर बात करें तो आपका जो सेंटर्स रहेंगे ऑल ओवर इंडिया, मोस्टली जो है आपके हर स्टेट्स में जो है आपके सिटीज में जो है आपकी मेजर सिटीज जो है उसमें आपका जो है एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल यानी कि जीरो रखी गई है। आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है, आपको किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो ऑनलाइन रहेगी। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर होगा उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी से, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है अपना, चाहे आपने साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, तो बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है या आपके पास एमबीए की डिग्री है, अगर ये डिग्री भी है आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री, तो तब भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर चल रहा है तो तब भी आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो तब भी, या आपने कोई मास्टर डिग्री कर रखी है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप अपियर हो रहे हैं फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में तो आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 21 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे SC ST OBC वगैरह, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज होगी आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि आपका प्रीलिम एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ऑनलाइन, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज होगी उनके लिए मेंस एग्जामिनेशन की, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन वो भी कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि मेंस भी आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो मेंस क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज होगी उनके लिए जो इंटरव्यू की एंड GD, इंटरव्यू एंड GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्सरसाइजेज। तो आपका थर्ड स्टेज इंटरव्यू और GD की रहेगी। और फोर्थ स्टेज जो होगी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है एग्जाम पैटर्न किस और सिलेबस क्या रहेगा जो आपका रिटन एग्जाम होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा उसका एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की। तो प्रीलिमिनरी के एग्जाम्स के अगर पैटर्न की बात करें तो ये आपका ऑनलाइन यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का 1 घंटे का, यानी कि 60 मिनट दिए जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो आपका निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन उसमें रखा गया है, आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम के सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है आपका जो पेपर होगा 3 पार्ट में, यानी कि 3 उसमें डिवाइडेड होगा सेक्शन में। नंबर 1 जो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन होगा, दूसरा जो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा, और थर्ड सेक्शन जो होगा आपका रीजनिंग एबिलिटी का होगा। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे प्रीलिम के एग्जाम में। जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे, अब आएगा आपका मेंस का एग्जामिनेशन, जो आपको परमिशन मिलेगी प्रीलिम्स जो क्वालिफाई कर लेंगे उनको अपियर होने की मेंस में। तो उसका जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न, ये भी आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन के पैटर्न होंगे, जो पेपर का पैटर्न होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। टोटल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के होंगे वो 170 होंगे और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे वो 3 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल लगा करके आपके 173 क्वेश्चन रहेंगे। और मार्क्स की अगर बात करें तो जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा, और जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पोर्शन रहेगा वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल लगा करके आपका जो है मेंस 250 मार्क्स का रहेगा। टाइम की अगर बात करें तो 3 घंटे ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन के लिए दिए जाएंगे और 30 मिनट दिए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव जो वाला पोर्शन होगा। तो आपका ये 3.5 घंटे आपको जो है पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें भी आपका रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर जो आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं मेंस के सिलेबस की, यानी कि मेंस में कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप सबसे पहले बात करते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन है, पोर्शन जो है उसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और इसके अलावा जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन। अब बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव का जो आपका पोर्शन रहेगा, उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ईमेल राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रिपोर्ट्स कैसे बनती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते होंगे, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी इसमें 48,480 से लेकर के 85,920 तक रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका
जो है एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर एसबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, चाहे वो डी है, चाहे वो एचआर है, चाहे वो सीसी है, चाहे वो पीएफ है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज है या अदर्स फैसिलिटीज है, वो प्रॉपर आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं जो आपकी 541 वैकेंसीज है, अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 203 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 135 है, एससी वालों के लिए 80 है, एसटी वालों के लिए 73 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से जो है आपकी जो है ये 541 वैकेंसी फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है या जो आपके ग्रेजुएशन आपने किया है, चाहे वो आपने प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे नॉन प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के है, चाहे वो आपने ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि ईडब्ल्यूएस का यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था हमने, पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.sbi.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो आपका जो होम पेज है वहां जाएंगे तो रिक्रूटमेंट या कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे। जब वहां जाएंगे तो आपको करंट ओपनिंग का एक सेक्शन मिलेगा, वहां जाएंगे, वहां पर आपको SBI PO 2025 रिक्रूटमेंट का लिंक मिलेगा, वहां आप वो करेंगे, क्लिक करेंगे। अब वहां पर मिलेगा आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक। वहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है। यानी कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो है वहां से जनरेट करना होगा जो कि आपका क्रेडेंशियल है। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर करा रखा तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके बैचलर डिग्री की क्वालिफिकेशन, आपकी मास्टर, जो भी आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो सारी डिटेल्स आपको वहां पर पूरी डिटेल्स फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे वो आपके, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो सारे आपको उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिशन का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है आपको एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लेना और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो आज से, यानी कि 24 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 14 जुलाई 2025।
तो 14 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।